हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7th 6th चैप्टर द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये फर्स्ट इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो आज की वीडियो में जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या होता है, एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के अलग अलग पार्ट्स के बारे में। देन क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल, फर्स्ट में हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन साइड्स, यानी कि साइड्स के अकॉर्डिंग ट्राइंगल को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन एंगल्स, उसके एंगल पर बेस्ड ट्राइंगल को कितने टाइप से क्लासिफाई किया है, जैसे कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, ये है क्लासिफिकेशन। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के मीडियंस। एंड लास्ट एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल क्या है और उसके डिफरेंट स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल से। ट्राइंगल जिसका कि शेप ऐसा होता है और ये होता है लीस्ट साइडेड पॉलीगन, ऐसा पॉलीगन जिसकी सबसे कम साइड होती है। इसके बाद जितने भी पॉलीगन बनते हैं, 4 साइडेड, 5 साइडेड, ऐसे पॉलीगन बनते हैं। 3 साइड का जो पॉलीगन होता है वो लीस्ट साइडेड पॉलीगन, वो ट्राइंगल ही होता है। ठीक है, तो ये है ट्राइंगल। अब होती है इसके कुछ पार्ट्स, देखते हैं। सबसे पहले आता है साइड्स। साइड्स होती हैं ये जो ये हम बना रहे हैं ना लाइन सेगमेंट, वो एक्चुअल में लाइन सेगमेंट ही होते हैं क्योंकि 2 एंड पॉइंट हैं इनके। तो लाइन सेगमेंट ए बी, जिसको कि हम लिखेंगे ए बी, और ऊपर से लाइन सेगमेंट का साइन बी सी एंड सी ए, इन्हीं को हम बी ए, सी बी एंड ए सी भी कह सकते हैं। एंगल्स होते हैं ये हर कोनों पर जो एंगल बन रहे हैं, एंगल ए। और ध्यान रखेंगे, बेसिक है कि एक एंगल को हम 3 टाइप से लिख सकते हैं। एक तो सिंपल हो गया एंगल ए, एक और है बी ए सी, और तीसरा एंगल सी ए बी। इन 3 तरीक़ों से हम एक एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम अभी लिख रहे हैं एंगल ए कॉमा एंगल बी एंड एंगल सी। वर्टाइसेस उसकी होती हैं ये कोने, ठीक है, कॉर्नर्स जो हैं, यानी कि एंगल वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। तो ये सिर्फ एक पॉइंट होते हैं, जो वर्टेक्स होती हैं वो सिर्फ एक पॉइंट होते हैं। साइड जो होती है वो लाइन सेगमेंट होता है, और एंगल तो हम जानते ही हैं। ये था ट्राइंगल। क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं, फर्स्ट होता है बेस्ड ऑन साइड्स, यानी कि ट्राइंगल की जो साइड्स होता है उसके बेसिस पे। ठीक है, अब कैसे होता है, सबसे पहले जो स्केलीन ट्राइंगल आता है ना, ये होता है एक ऐसे टाइप के ट्राइंगल्स जिनमें इनकी एक भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती, मतलब तीनों साइड्स जो होंगी वो अपने आप में यूनिक लेंथ की होंगी। ठीक है, तो ऐसा ट्राइंगल होता है स्केलीन ट्राइंगल। इसको हम ऐसे कुछ भी बना सकते हैं इस तरीके का। ठीक है, ये है स्केलीन ट्राइंगल, नाम दे देंगे ए बी सी। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जिसकी 2 साइड्स, ऐसे ट्राइंगल जिनकी 2 साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, वो होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। इनको हम ऐसे बना सकते हैं जिसमें ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, पी क्यू आर। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल लेंथ की होती है, ये तीनों ही आपस में क्या है, इक्वल है, एम एन आर। अब आते हैं बेस्ड ऑन एंगल्स। इसमें होते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। इसका मतलब होता है कि ये जो तीनों के तीनों एंगल बनेंगे ना, वो एक्यूट एंगल होंगे, एक भी एंगल इसका ऑब्ट्यूस नहीं होगा। ये भी और ये भी। ठीक है, तो जैसे पी क्यू आर, ये तीनों के तीनों एंगल, इसका फिगर चेंज करते हैं इस तरीके का। ये यहाँ पर ये हल्का सा ये जैसे जो दिख रहा था ऑब्ट्यूस दिख रहा था ना, तो ये नहीं बनाएंगे, कुछ इस तरीके का जिसमें तीनों के तीनों एंगल क्या होंगे, एक्यूट होंगे। ठीक है, तो एक्यूट एंगल्ड हो गया। ऑब्ट्यूस एंगल है कोई एक
एंगल, तीनों में से कोई एक एंगल जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। पी क्यू आर, राइट एंगल में एक एल बनेगा, ये क्योंकि एल जहाँ पर भी बनता है वहीं पर राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो तीन एंगल्स में से कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसे क्या कहते हैं, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो इन 6 टाइप्स के ट्राइंगल को हमने देख लिया। जल्दी से बुक में इसको जहाँ जहाँ पर भी हमने हाईलाइट करना है वो कर लेते हैं। सबसे पहले ये ट्राइंगल का फिगर, साइड्स हैं ये 3, एंगल्स हैं यहाँ पर इन्होंने पूरा बी ए सी इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया है, और ABCBCA, वर्टाइसेस हो गई 3 ABC, ये 1 2 3 वर्टाइसेस। नेक्स्ट है कि क्लासिफिकेशन इन 2 तरीके से होगा। फर्स्ट बेस्ड ऑन साइड्स, स्केलिन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। बेस्ड ऑन एंगल्स, एक्यूट एंगल्ड, ऑब्ट्यूस एंगल्ड एंड राइट एंगल ट्राइंगल। जल्दी से एक ये क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारी इस टॉपिक में अच्छी पकड़ बन जाएगी। लुक एट द फिगर 6.2 जो कि पीछे यहाँ पर हमें दिए गए हैं। तो इसमें हमने क्लासीफाई करना है हर एक ट्राइंगल को। पहले तो साइड्स के बेसिस पे क्लासीफाई करना है, नेक्स्ट एंगल के बेसिस पे, ठीक है। फर्स्ट जैसे साइड्स पर ध्यान देना पहले, एंगल्स पर नहीं। और यहाँ पर लिखने से पहले आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए, 2 साइड सेम है और तीसरी सेम नहीं है, 2 इक्वल तीसरी अनइक्वल, तो इसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। एंगल के बेस पे तीनों ही एंगल एक्यूट एंगल दिख रहे हैं ना, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तीनों ही साइड आपस में अनइक्वल है, क्या कहते हैं ऐसे को, स्केलिन। एक एंगल राइट एंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल एंगल के बेसिस पे। साइड्स जो हैं 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, तीसरी तो ये बड़ी ही होगी इससे, तो साइड के बेसिस पे ये हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। एंगल के बेसिस पे ये हमें हल्का सा 90 डिग्री से बाहर को दिख रहा है ना, एल आपको दिख रहा होगा कि एल हल्का सा खुला हुआ है, ज़्यादा नहीं, तो 90 डिग्री से तो ज़्यादा ही हो गया है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो गया है। इस पर ध्यान देंगे, 5.2 5.2 5.2 तीनों ही इक्वल हैं आपस में, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गए। एंगल भी तीनों आपस में इक्वल होंगे, लेकिन क्लासीफाई हमें और एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है वो देखकर करना है, तो तीनों इक्वल होंगे और एक्यूट होंगे, ठीक है। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, दिख रहा होगा ना, तीनों एक्यूट हैं, ये साइड्स आपस में झुकी हुई हैं। यहाँ पर हम देखेंगे 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, लेकिन तीसरा 7, तो दो आपस में इक्वल हैं, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, 2 साइड इक्वल हैं। अब एंगल के बेसिस पे देखेंगे तो एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया ना, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो गया। यहाँ पर साइड देखेंगे तो 2 साइड आपस में इक्वल है, तीसरी अनइक्वल, ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और एक एंगल 90 डिग्री का है तो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। बहुत सिंपल सा, आसान सा है। जैसे ये हमने बनाया एक ट्राइंगल, अब इस वाली साइड को ध्यान से देखो, इस वाली साइड को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। मान लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं पहले ABC। जो BC साइड है उसको हमने इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, माना यहाँ पर आया, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं D, और इस D को BC वाली साइड का हमने मिड पॉइंट निकाला, और जो अब ट्राइंगल की तीसरी साइड बच गई उससे हमने इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है। तो ये जो आ गया ना, दिस इज कॉल्ड मीडियन, ऐसे ही निकलता है। अब कुछ टीचर्स ऐसे भी बताएंगे कि किसी भी एक वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड में डाली गई एक लाइन सेगमेंट जो कि उस लाइन को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। तो ये दोनों मतलब मेन जो हमारा पर्पस है कि जो लाइन पर हम वो ड्रॉ कर रहे हैं उस लाइन का हमने 2 बराबर पार्ट कर देने हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन करती है वो 2 बराबर पार्ट, दिस इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द ट्राइंगल AD। अब देखो, एक ऐसे भी हो सकता है, हमने ये एक ट्राइंगल बना लिया इस तरीके से,
BCA। तो अब हमने जैसे अगर इस वाले का करना है, इसको दो बराबर हिस्सों में बांटना है, तो ए और सी से तो नहीं कर पाएंगे ना, बी से, बी वर्टेक्स से सी ए में हम ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो इस सी ए को बराबर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो जो भी लाइन सेगमेंट वो करेगा वही क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। कुछ बच्चे मीडियन और इसका जो अगला टॉपिक है एल्टीट्यूड, उनमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। मीडियन सिर्फ और सिर्फ इतना है, ये इसके ये मिड, मिड से ही समझ आ रहा है ना, बीच का। ठीक है, तो मीडियन होता है एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो एक वर्टेक्स से खींचा जाता है उसके ऑपोजिट साइड में, सामने वाली साइड में, और उस साइड को वो मीडियन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। केवल और केवल इतना ही है ये। ठीक है, बुक में जल्दी से अंडरलाइन कर लेते हैं। तो ये हमने एक सिंपल क्या बनाया, ट्राइंगल। इस बी सी का इन्होंने फोल्ड करके इसको यहाँ पर मिला करके फोल्ड किए करके ये मीडियन ढूंढा पहले। बी सी लाइन का मिड पॉइंट ढूंढा लाइन सेगमेंट का, वो आया डी, और इस डी को ए से मिला दिया ये। ठीक है, तो ए डी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि बी डी इज इक्वल टू सी डी हो गया है। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल। तो द लाइन सेगमेंट ए डी जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बी सी के मिड पॉइंट को जॉइन किया है टू इट्स ऑपोजिट वर्टेक्स ए। इस लाइन सेगमेंट का जो सामने वाला ऑपोजिट जो वर्टेक्स है ए से, तो इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। समझ आ गया होगा। अब सोचो कि हाउ मेनी मीडियंस कैन अ ट्राइंगल हैव। एक ट्राइंगल के पास कितनी मीडियंस हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं। एक तो हम ए से बी सी पर खींच सकते हैं, बी से ए सी पर एक मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं, और सी वर्टेक्स से ए बी पर एक मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। तो तीनों साइड्स में तीनों वर्टेक्स से एक एक मीडियन ड्रॉ हो सकता है, तो टोटल तीन हुए। अब डज अ मीडियन लाई होली इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। इंटीरियर मतलब इसके अंदर वाले पोर्शन में। तो देखो, मीडियन का मतलब है कि एक साइड को बराबर दो हिस्सों में कट करना। अगर ये मीडियन कहीं बाहर हो जाएगा तो साइड को वो दो बराबर हिस्सों में, बराबर हिस्सों में तो छोड़ो, कट ही कहाँ कर पाएगा। ठीक है, तो कॉमन सा क्वेश्चन है कि मीडियन हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही लाई करेगा। ठीक है, तो ये था मीडियन की कहानी। आते हैं एल्टीट्यूड पर। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। ठीक है, मतलब ऊंचाई। और ऊंचाई कैसे निकलती है, ऊंचा कितना है। ऊंचा मतलब कोई भी चीज़, मान लेते हैं कि ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये ग्राउंड है और यहाँ पर ये एक ट्री है ये। तो इस ट्री की हाइट निकालने के लिए क्या करते हैं, इस ग्राउंड से ये जो इसका टिप ऊपर का पॉइंट है, इसके बीच की ये जो ये है इसकी हाइट। ठीक है, इसको दिखाते हैं एच से। तो हाइट का मतलब होता है ज़मीन से, फर्श से कोई चीज़ कितना ऊपर को उठ चुकी है। जैसे हम भी हाइट अपनी मेज़र करते हैं तो क्या करते हैं, हम बिल्कुल सीधे तन के खड़े हो जाते हैं और नीचे फर्श से हम कितना ऊपर की ओर उठ गए हैं, तो दिस इज कॉल्ड आवर हाइट, वो हमारी हाइट कहलाती है। तो सेम ऐसा ही मान लो, इसको पहले समझते हैं कि एक ऐसा ट्राइंगल है, ये है ए बी सी। सी पॉइंट मतलब जो ये है ना वो इतना है, देखो ये ट्राइंगल ही है ना ये तीन साइड का। अब इस पॉइंट को ना हम उठाते जा रहे हैं, ये जो सी पॉइंट है इसको यहाँ से पकड़ के हम ऐसे ऐसे उठाते जा रहे हैं, तो क्या होगा, इसकी हाइट ऐसे ही बढ़ती जाएगी। ये ये बढ़ती जा रही है ना, वो ग्राउंड से ऊपर ऊपर की ओर जाता जा रहा है। तो सी अब यहाँ पहुँच गया और इसकी हाइट जो पहले इतनी थी फिर इतनी हुई, अब वो इतनी हो चुकी है। तो समझ आ गया ना, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, ऊंचाई। ठीक है, सीधी। और ऊंचाई कभी भी ऐसे, जैसे पेड़ की ऊंचाई हम नाप रहे हैं ना, तो ऊंचाई को कभी ऐसे नहीं नापा जाता या कभी ऐसे नहीं नापा जाता है। ऊंचाई बिल्कुल सीधा, जो इसका टिप
पॉइंट है उसके ग्राउंड से वो बिल्कुल सीधी ऐसी डिस्टेंस में ही ऊंचाई को मेज़र किया जाता है। ठीक हो गया। तो ऐसे देखो, अब अगर हम एक ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हमारा ट्राइंगल है, तो इसका एल्टीट्यूड जो होता है ना, जैसा कि ऊंचाई, तो वो होता है, अगर हमने इसको नाम दे दिया ए बी सी, वर्टेक्स ए, क्योंकि यही ये हम मान लेते हैं कि ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर ग्राउंड है, तो इससे वो कितना ऊंचा, कितना ऊपर की ओर उठ चुका है, जहाँ पर पॉइंट ए वर्टेक्स उसकी सबसे मतलब सबसे ऊंचा पॉइंट यही है इस पूरे ए बी सी का। तो इस पॉइंट से इस ग्राउंड तक की जो बिल्कुल सीधी डिस्टेंस होगी, बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो हाइट होती है। और यही इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये जो हाइट है ना, जो मतलब ऊंचाई है, वो बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है हमेशा। ये जो हम अपनी हाइट भी नापें, तो हमारे पैर और ग्राउंड के बीच में करेक्ट 90 डिग्री का एंगल होता है, हम टेढ़े नहीं खड़े होते हैं, बिल्कुल सीधे, ठीक है। तो हमेशा जब हाइट मेज़र करते हैं, तो बेस और ये जो हाइट जो लाइन है उसके बीच में बनने वाला एंगल होता है 90 डिग्री, यही होता है एल्टीट्यूड। ठीक हो गया। अब जैसे ये तो ठीक है, यहाँ पर एक केस आता है जहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, उसी को डिस्कस कर लेते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब बात आती है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको एक बार फिर से बनाते हैं, ये ठीक है, इस तरीके का बना। यहाँ पर ये ऑब्ट्यूस एंगल हमारा बन रहा है, और जो इस ट्रायंगल का जो सबसे ऊंचा पार्ट है ना, वो यहाँ पर लाई करता है, ये है। तो इसको हमने इस फर्श के साथ मीट कराना होगा, बिल्कुल सीधा ऐसे। और इन दोनों के बीच में हमेशा जो हाइट होती है ना, वो इसके साथ, बेस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, वही होती है हाइट। तो ये है इसका एल्टीट्यूड, जो कि इस ट्रायंगल से बाहर बन रहा है, ठीक है। इससे पहले वाला जो मीडियन हमने पढ़ा था ना, उसमें हमसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या मीडियन हमेशा एक ट्रायंगल के अंदर ही लाई करता है। वो यहाँ पर भी पूछेंगे हमसे कि क्या ये एल्टीट्यूड हमेशा अंदर लाई करता है, तो यहाँ पर उसका आंसर नो होगा। मीडियन में यस था, यहाँ पर नो होगा, क्योंकि एक्यूट एंगल के, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के केस में जो एल्टीट्यूड होता है वो बाहर पर बनता है, ठीक है। और हाइट ये तो सिंपल ही है। अब एक और स्पेशल केस है इसमें, कि देखो ये जब जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं ना, इसका बताओ, ये हमने बेस ले लिया ऐसे, ये है बेस और ये इसका टिप पॉइंट है, तो जो साइड है ना इस ट्रायंगल की, वही इसका एल्टीट्यूड भी है। ये सीधी बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन बेस के साथ, तो ये साइड भी है, यही एल्टीट्यूड भी है। और एक और ख़ास बात इस ट्रायंगल में होती है, अगर हम इस वाली लाइन को ऐसे बेस लाइन मान लेते हैं, तो ये वाला हमारा फिर एल्टीट्यूड हो जाएगा, ये बेस के साथ बिल्कुल टिप पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन, जो कि इसकी साइड भी है। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, उसके दो एल्टीट्यूड्स होते हैं, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ऑब्ट्यूस एंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो ट्रायंगल के बाहर बनता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो ट्रायंगल के अंदर बनेगा। द हाइट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स ए, ठीक है, सिंपल। वर्टेक्स ए से ये जो BC की, बेस BC की जो हाइट है, वही इसका क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। नेक्स्ट, द हाइट इज गिवन बाय द लाइन सेगमेंट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ए, पहले तो हमने ए से स्टार्ट किया और वो हाइट हो गई, ठीक है, और कम्स स्ट्रेट डाउन टू BC एंड इज परपेंडिकुलर टू BC, जो सीधे आ रही है और BC पर परपेंडिकुलर भी होगा, ये परपेंडिकुलर होना भी मस्ट है 90 डिग्री का एंगल। दिस लाइन सेगमेंट AL इज एन एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल।
एन एल्टीट्यूड हैज़ one end point at vertex of the triangle and the other on the line containing the opposite side. जो इसके end point होते हैं ना एल्टीट्यूड के, वो एक तो वर्टेक्स पर होता है, एक उसके ऑपोजिट जो बेस लाइन होती है उस पर होता है, ठीक है। और थ्रू ईच वर्टेक्स एन एल्टीट्यूड कैन बी ड्रॉन, तो हर एक वर्टेक्स से हम एक एक एल्टीट्यूड को ड्रॉ कर सकते हैं। ए से बी सी पर एल्टीट्यूड खींचा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर है। बी वर्टेक्स से ए सी पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जा सकता है, और सी वर्टेक्स से ए बी पर एक वर्टेक्स ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। ट्राई दीज करते हैं। सबसे पहले हाउ मेनी एल्टीट्यूड्स कैन अ ट्राइंगल हैव, तो 3 होते हैं, 3 वर्टेक्स से अपने अपने 3 एल्टीट्यूड। ड्रॉ रफ स्केचेस ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी, ठीक है। इसमें करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर हमने ए से बी सी पर अगर खींचना है तो ये तो अंदर ही आएगा, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये बन गया। राइट एंगल में खींचने की ज़रूरत ही नहीं है, यही हमारा क्या है, एल्टीट्यूड है। और यहाँ पर ये जो ट्रायंगल ए बी सी है उसका सबसे हाइट में, मतलब इसको हम बना लेते हैं, ये पूरा का पूरा ग्राउंड है, और ये ट्रायंगल इस ग्राउंड से सबसे ज़्यादा ऊपर उठा हुआ कहाँ पर है, ये उठते उठते यहाँ चला गया है ये। तो इस पॉइंट से ग्राउंड तक बिल्कुल सीधा डिस्टेंस जो 90 डिग्री के साथ हो, मतलब एल बना रहा हो ये, तो ये हो जाएगा क्या, एल्टीट्यूड। विल एन एल्टीट्यूड ऑलवेज लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, नो, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्सटीरियर में है। कैन यू थिंक ऑफ अ ट्राइंगल इन विच, जिसमें 2 एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 2 ऑफ इट्स साइड्स, पढ़ चुके हैं हम, बहुत आसान है। ये देखो ए सी और बी सी दोनों के दोनों एल्टीट्यूड्स हैं ना। अगर हम ऐसे देख रहे हैं और अगर इस बुक को रोटेट कर देंगे तो ये वाला हमें ऊपर हाइट में नज़र आएगा, ये बेस बन जाएगा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। कैन द एल्टीट्यूड एंड मीडियन बी सेम फॉर अ ट्राइंगल, यस। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ठीक है, जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी, तो जब हम यहाँ से बना रहे हैं ना ये, तो ये जो लाइन होती है ना, ये एक तो मीडियन का भी काम करती है, यानी कि इस ए से अगर हम बी सी पर ऐसे खींच रहे हैं ना, तो ये लाइन इस बी सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करेगी, साथ ही इस बी सी के साथ 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है ए से, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तो एल्टीट्यूड भी हो जाएगी। बी सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी तो मीडियन भी हो जाएगी। तो ये दोनों ही क्वालिटीज़ ए डी के पास होती हैं, कब, जब ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन, ये कभी कभी 1 मार्क्स में एज इट इज़ आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। कभी कभी जो मैथ्स ओलंपियाड में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, मैथ्स से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस टाइप के हल्के से, जिसमें हमारी थिंकिंग अप्रोच काम आती है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज से हम ये करेंगे कि इन क्वेश्चंस को भी जितना जो आपके लिए नेसेसरी है, तो वो ट्राई दीज को हम टॉपिक के ही साथ कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही टॉपिक थे, एल्टीट्यूड लास्ट टॉपिक था, ये कवर हो चुका है। आज की वीडियो में इतना ही।